हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द फॉलोइंग। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने कुछ क्वेश्चन दे रहे थे जो होमवर्क के लिए, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिस वन दे रखा है हमें इक्वल टू क्या प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो इसको रिप्लेस कर देंगे, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखो जो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे सामने इसकी, क्या है, सेक थीटा को क्या लिखा है हमने, 1 बाई कॉस थीटा लिखा है। इसको सही से लिख लेते हैं स्टूडेंट, सेक थीटा, सेक थीटा क्या, 1 बाई कॉस थीटा एंड टेन थीटा को क्या लिखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हमने अंदर अंदर सॉल्व किया, एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो बात यहाँ पे ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ऊपर 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। क्या हमने किया, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा होगा, कॉस स्क्वायर, तो कैंसिल होकर क्या बचा, 1 बचा, विच इज राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, विच इज राइट हैंड साइड। तो देखो हमने क्या किया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया, ठीक है। एक बार रिमाइंड कर देते हैं, कॉस थीटा को क्या लिखा हमने, कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिखा, 1 बाई कॉस थीटा, जिसको हमने ऐसे रहने दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमने फॉर्मूला भी लिख रखा, कौन सा फॉर्मूले का यूज किया है। फिर टेन थीटा क्या लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा। क्लियर है। अब क्या करें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा आपका ये दिस वन। अब इनका एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा, इसको इससे किया एलसीएम तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया कॉस, ठीक है। अब ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर रिप्लेस कर लिया, इसके जगह पर क्या रिप्लेस कर लिया, ये वाली वैल्यू रिप्लेस, और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे था ही, तो ये क्या हो गया, 1 मिल गया। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सिंप्लीफाई करना है, जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो राइट साइड में ब्रैकेट में आपको लिखना होगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी वैसे ही प्रूव करना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सेकंड हमारे पास है, ये दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना, कॉस थीटा प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस थीटा प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया पहले। तो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और ये क्या, 1 माइनस साइन थीटा है। अब क्या करेंगे, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई
देखो सेक थीटा क्या लिखा 1 बाई कॉस थीटा, और ये टेन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने ऐसे रहने दिया, 1 माइनस साइन थीटा को हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा हमने 1 बाई कॉस थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हमने टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर है, एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या काम करेंगे हम, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं केवल कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बचा कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड, यही तो है हमारे पास राइट हैंड साइड में, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, देखो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, बट हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया, लेफ्ट इसको इधर ही रहने दिया, जिसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया है कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हटा दे, पहले इरेज कर ले इसको। तो देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड वाला दे रखा है साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट, क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा का होल स्क्वायर एंड कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने सेक थीटा को क्या लिखा है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख दिया है, एंड कॉसिक थीटा को क्या लिखा है, कॉसिक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखा है, क्लियर है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे डिवाइड किया साइन से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या मिला है हमें, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों देखो इनटू में है ये, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है इनटू में है 1, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या यूज किया 1 यूज किया, क्यों क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। अब देखो इसके आगे, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, तो देखो ध्यान से
ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज किया है, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू, और ये कॉस थीटा 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो एक बार और रिमाइंड कर देते हैं हम आपको। देखो क्या किया हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर, देखो ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड को इसको हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। फिर इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ही सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, एंड cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस वन, इसको इससे डिवाइड किया तो cos थीटा कैंसिल कैंसिल हो, क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये, अब देखो इसकी वैल्यू क्या लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दिया। क्लियर है। तो अब देखो इसको सेपरेट कर लिया हमने, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसे भी लिखा। तो 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को हम ये लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को हम 1/sin थीटा को हम cosec थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। फिर 1/cos थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर sec थीटा। तो ये हमने sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, विच इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आया, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करना है। अगर जिन बच्चों को नोट करना है वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। फोर्थ क्या दे रखा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा था। ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर सकते हैं या राइट हैंड साइड कंसीडर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं इसमें हम, अगर मान लो हम देखो, अगर मान लो किसी बच्चे को लगता है कि हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लो, राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, देखो 1+tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। एंड 1+cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पर देखो कॉसेक स्क्वायर की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1+cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1+cot स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम ये वैल्यू, इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1+cot स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात, माइनस की जगह पर माइनस रिप्लेस करो। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो सेक स्क्वायर की जगह पर क्या यूज कर देंगे, सेक स्क्वायर की जगह 1+tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, जिससे मतलब यहाँ पर यह आ जाएगा ब्रैकेट में 1+tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1+cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ब्रैकेट के आगे माइनस है, देखो कोई बच्चे होते हैं ब्रैकेट लगाना नहीं भूलते हैं, इसकी वजह से बहुत गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दे कि ब्रैकेट से अगर माइनस को मल्टीप्लाई तो दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। क्लियर है, ये आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 1 और -1 कैंसिल, तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, तो हमें दोनों इक्वल प्रूव करना। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चनों में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा हमारे पास 10, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये दे रखा 10⁴ थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लो।
क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें देखो राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम कोशिश करेंगे हम इसको कन्वर्ट करें। देखो यहाँ पर क्या, टेन स्क्वायर की जगह पर टेन स्क्वायर कुछ देर के लिए लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें अभी हमने प्रीवियस में यूज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो सेक स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे ये काम करें, देखो यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया कि देखो सेक स्क्वायर, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर क्या यूज कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। बट हमें राइट हैंड साइड में दोनों क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब इसको चेंज करना होगा। ठीक है, इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से हम कर लेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम इधर लेके चले आए, ठीक है, 1 को हम क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो क्या है जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया तो क्या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या मिला, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और यही क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। क्लियर है, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारे पास है 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दे रखा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्या दे रखा हमारे पास, 2 सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, अब इसको इससे डिवाइड किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। क्लियर है, प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास प्लस में है और ये हमारे पास माइनस में है, तो कैंसिल आउट होगा। क्लियर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पर बन रही है आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर यही आइडेंटिटी बन रही है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको आगे कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाई ये क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, हमने बहुत बार आइडेंटिटी यूज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे 7th 8th और 9th और 10th क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।